we can adjust line spacing, indentation, etc. of a paragraph. Process, go to home, paragraph, ठीक है, line spacing, indentation, etc. of a paragraph. Go to home, paragraph, line spacing, indentation, etc. of a paragraph. देखो इसमें कैसे काम करेंगे, जैसे मान लीजिए एक इनबिल्ट पैराग्राफ आता है, ऐसे तो पैराग्राफ लिखना है, हम एक इनबिल्ट पैराग्राफ लाते हैं, इसको कॉपी में लिखिए, इक्वल टू रैंड ओपन क्लोज ब्रैकेट इक्वल टू RAND ओपन क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। अब इसके बीच का स्पेस को अगर स्पेस का हमको चाहिए, इसके बीच का स्पेस हमको बढ़ाना है, घटाना है, कुछ भी, तो ये पैराग्राफ के अंदर आप इसको कर सकते हैं। जैसे देखिए ये हो गया हमारा सेलेक्ट, ठीक है, ये हो गया पैराग्राफ, इसके बाद ये हो गया हमारा सिंगल स्पेस, आप जितना स्पेस देंगे उतना स्पेस आ जाएगा, ये हुआ सिंगल स्पेस, ठीक है। फिर पैराग्राफ मल्टीपल स्पेस, तो यहाँ पैराग्राफ दे दिए, अब यहाँ पे मल्टीपल स्पेस, तो मल्टीपल स्पेस आ जाएगा। फिर पैराग्राफ 1.5 लाइन स्पेस, तो पैराग्राफ 1.5 लाइन स्पेस, आप जितना स्पेस आइडेंटिफाई करना चाहो उतना स्पेस यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये हो गया हमारा सिंगल स्पेस। फिर पैराग्राफ, ये हो गया हमारा सिंगल स्पेस, तो ये सिंगल स्पेस आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा डबल स्पेस पैराग्राफ, ये हो गया डबल स्पेस, तो ये डबल स्पेस आ जाएगा, ठीक है, ये हुआ डबल स्पेस। मल्टीपल स्पेस चाहिए तो पैराग्राफ में हम लोग मल्टीपल स्पेस ला सकते हैं, मतलब आप अपने स्पेस को जिस तरह से आइडेंटिफाई करना चाहो उस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये हो गया सिंगल, डबल, मल्टीपल। इसके बाद नॉर्मल रखना है पैराग्राफ को, तो लाइन स्पेसिंग में जाके सिंगल स्पेस आ जाएगा, ठीक है। फिर हैंगिंग इंडेंट, लेफ्ट इंडेंट, ये काम करना है, तो वो कहाँ से होगा, तो यही स्पेस को हम लोग यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये देख रहे हो, ये भी स्पेस का है, इसका जो भी स्पेस लेना चाहो यहाँ पे हम लोग असाइन कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी असाइन करना है वो लेना है। सिंगल स्पेस लेना है तो यहीं पे वहां से भी कर सकते हैं और यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। फिर लिखने का एक तरीका होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट लाइन और लेफ्ट इंडेंट, तो ये कहाँ से होगा, तो यहाँ ले लिए, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ये हो गया फर्स्ट लाइन, यहाँ स्पेशल में जाएंगे, ये हो गया फर्स्ट लाइन इंडेंट, मतलब किसी भी पैराग्राफ को लिखने के लिए आपको जो मार्जिन एडजस्ट करना है ये आप कर सकते हैं। हर पैराग्राफ लिखने का तरीका ये हुआ। और दूसरा होता है हैंगिंग इंडेंट,
अगर हम इस तरह से असाइन कर लिए, फर्स्ट लाइन हो गया, ये हो गया हैंगिंग इंडेंट, तो हैंगिंग इंडेंट में इस तरह से ये हो गया हैंगिंग इंडेंट। ठीक है, दो अलग अलग, एक हो गया फर्स्ट लाइन, एक हो गया हमारा हैंगिंग इंडेंट। फिर क्लिक, ये हो गया हमारा फर्स्ट लाइन, ये हो गया फर्स्ट लाइन, ठीक है, और दूसरा हो गया हैंगिंग। ये हो गया। आप अपने पैराग्राफ को जिस तरह से एडजस्ट करना चाहो उस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, और इसी चीज को फिर हम लोग यहाँ से भी ले सकते हैं। मान लीजिए इसको नन कर दिए, ठीक है ना, और यही यहाँ से भी होता है। देखो ये भी हुआ इसी का काम, इंक्रीज इंडेंट, ठीक है, और डिक्रीज इंडेंट, जितना दूर आपको लिखना है, ठीक है। इसके बाद है बुलेट्स एंड नंबरिंग, ये हुआ बुलेट्स, ये हुआ नंबर, और ये हुआ अप्लाई, तीनों का यूज देखिए। बुलेट्स कैसे काम करता है, जैसे ये ले लिए, तो यहाँ पे ये बुलेट्स हो गया, अब हम जो भी लिखेंगे ये यहाँ पे बुलेट्स, ठीक है। अब जो भी बुलेट असाइन करेंगे उस हिसाब से आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ये हुआ बुलेट्स, ठीक है। और अगर इसी बुलेट्स को हमको चेंज करना है, क्लियर, तो ये बुलेट्स चेंज कहाँ से होगा, इसका तरीका हुआ, इसे सेलेक्ट, ये हो गया डिफरेंट बुलेट, ये है बुलेट, दूसरा बुलेट लेना है, ये हो गया अलग बुलेट, इसका नंबर लेना है। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट बुलेट स्पेसिफाई करते हैं। अगर ये बुलेट्स लेना है तो ये हो गया, नंबर में आना है तो ये नंबर आ गया 1 2 3, ठीक है ना, जैसा चाहिए वैसा आप नंबर स्पेसिफाई कर सकते हैं, ABCD, ठीक है। तो ये कहाँ से होगा, फॉर्म में नंबर्स के द्वारा। अगर आप ये लेना चाहें तो ये आ गया, दूसरा लेना चाहें बुलेट तो दूसरा ये ABCD आ जाएगा। मतलब जिस तरह से आप स्पेसिफाई करना चाहें उस तरह से हम बुलेट को स्पेसिफाई कर सकते हैं। ये तो आ गया हमारा। अब एक चीज और देखो, जैसे मान लो एक लिए, अब यहाँ पे एक आता है तुम्हारा आउटलाइन नंबर। आउटलाइन नंबर कैसे काम करता है, इसमें से अगर आप कोई सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, ये ले लिए, मान लीजिए यहाँ लिखे हम बेसिक कोर्स, क्या लिखे, बेसिक कोर्स। अब टैब, तो अब क्या होगा, किसी के अंदर आने के लिए क्या करेंगे, जैसे यहाँ आ गया ना, एंटर से नीचे आते हैं, तो टैब से आप किसी के अंदर जा सकते हैं, ठीक है, और इंटर से पीछे आ सकते हैं। टैब से अंदर और इंटर से क्या होगा, हम लोग पीछे आ जाएंगे, ठीक है ना। फिर बेसिक कोर्स, तो इसमें लिख दिए जैसे कंप्यूटर फंडामेंटल, ठीक है, विंडोज। अब विंडोज के अंदर क्या क्या वो लेना है, तो यहाँ ले लिए विंडोज XP, विंडोज 7, विंडोज 8, ठीक है। फिर पीछे यहाँ MS ऑफिस, MS ऑफिस में क्या क्या है, ठीक है, MS ऑफिस, MS ऑफिस में क्या क्या है ये साइन कर लेंगे, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, ठीक है। फिर इधर आ गए MS, समझ में आ गया, दूसरा कोर्स में आ गए, जैसे ये इंटर करके नीचे आ गए, फिर पीछे आने के लिए ये, फिर मान लो हम DCA ले लिए। तो इस तरह का टैब मारने से, मतलब टैब मारने से आप किसी के अंदर वाला पार्ट में जाएंगे और एंटर करने से हम लोग पीछे जाएंगे। फिर इसके अंदर स्पेसिफाई कर लिए जो चीज चाहिए, ठीक है। फिर पीछे आना है तो ये DFA, ठीक है, DFA के बाद DIT इसके अंदर, तो ये तरीका हो गया कुछ भी। तो इस तरह का काम को हम लोग क्या बोलते हैं, आउटलाइन नंबर, ठीक है। अब इसका एक एडवांस यूज देखिए, सपोज मान लो हम कुछ भी टॉपिक लिख रहे हैं कोई सी चीज के बारे में, जैसे मान लीजिए यहाँ लाइन है, ध्यान दीजिएगा,
लाइन के बारे में हम लोग 4 टॉपिक लिखना चाह रहे हैं। तो यहाँ टॉपिक में आ गए, जैसे हम यहाँ कुछ लिख दिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक है, 7 टॉपिक हुआ। लाइन के बाद फिर मान लो हम कैट आ गए। अब कैट के बाद भी हम कुछ टॉपिक लिखना चाहते हैं, कैट है ना, कैट के बाद फिर हम बुलेट्स में कुछ लिखना चाहते हैं। तो अब क्या होगा, यहाँ पे जब तुम बुलेट्स करोगे ना तो वो 8 से स्टार्ट होगा। तो ठीक है, मतलब स्टार्टिंग कर दिया है फर्स्ट पेज से। मतलब कहने का यहाँ पे हमको ये बताना था कि जब इसका सेटिंग में जाओगे, यहाँ पे चेंज लिस्ट ऑफ बुलेट्स है या सेट नंबरिंग वैल्यू, तो बाय डिफॉल्ट क्या दिया, स्टार्ट न्यू लिस्ट, सेट वैल्यू टू 7, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ, एक तो होता है कंटिन्यू फ्रॉम प्रीवियस लिस्ट। तो कंटिन्यू फ्रॉम प्रीवियस लिस्ट, जैसे इसको क्लिक करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ तक तो लिख दिए, तो यहाँ से 7 तक तो लिख दिए। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, मान लो कैट, कैट, अब यहाँ पे सपोज हम ये एडजस्टमेंट कर देते हैं, क्या ये है ना, यहाँ देखो, यहाँ पे अगर एडजस्ट किए, सेलेक्ट कोई भी ले लो जैसे ये, और अगर हम यहाँ पे इसको असाइन कर देंगे सेट नंबरिंग वैल्यू कंटिन्यू फ्रॉम अ प्रीवियस लिस्ट, तो 8 से लिस्ट कर चुका है। देखो ठीक है, ये ले लिया। तो इस तरह से हम लोग कहीं कहीं अगर मान लीजिए 7 के बाद 8, 9, 10 दिखा था और वो अगर सेटिंग नहीं होता क्योंकि इसमें एडजस्ट किया हुआ है, तो हम लोग स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम यहाँ से चेंज कर सकते थे। डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट है, यहाँ पे आप कर सकते थे, नंबर फॉर्मेट 6 दिया हुआ है, तो यहाँ 1 2 3 करके हम लोग, जैसे अगर मान लीजिए हम 1 दे देते हैं, तो फिर यहाँ 1 से वो, मान लीजिए यहाँ 1 से स्टार्ट करना है तो 1, 2 से स्टार्ट करना है 2, तो इस तरह से वो एडजस्ट कर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग नंबर फॉर्मेट का यूज, मतलब बुलेट्स का, नंबरिंग का और पैराग्राफ का यूज करते